हिरण्याक्ष की कथा मैंने सुनी थी ना हम लोगों ने। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, अकेला नहीं था। जब से हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यप भी भगवान का विरोधी हो गया, कट्टर वैरी। और जब भगवान का कट्टर वैरी हो गया तो इसने सोचा लाओ भगवान से बदला लिया जाए, लेकिन कैसे लिया जाए, तपस्या करनी पड़ेगी। अब तपस्या करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही तपस्या करने के लिए निकला और एक एकांत स्थान देख करके जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा, उसी वृक्ष की डाल पर आकर के तोता बैठ गया। क्या कहने लगा? नारायण नारायण। जो कहा नारायण, इसने सोचा लो मेरी मोहनी खराब हो गई, श्री गणेश ही बिगड़ गया। आज पहला दिन तपस्या का और पहले दिन ही इसने मेरे दुश्मन का नाम ले लिया। अब साधना नहीं करूंगा मैं। अब मामला बिगड़ गया, घर लौट आया। कयादू ने पूछा स्वामी इतनी जल्दी लौट आए? भगवान इतनी जल्दी मिल गए? अरे मिले नहीं। फिर एक तोता वृक्ष की डाल पर बैठ करके मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। अरे सरकार, आपका कौन दुश्मन है संसार में? आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, तुम जानती नहीं हो। उस तोते ने मेरे दुश्मन नारायण का नाम लिया। अच्छा, जो नारायण का नाम सुना है, पत्नी कयादू की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कैसे भी सही, कम से कम मेरे पति देवता ने एक बार भगवान का नाम तो लिया, कम से कम एक बार भगवान का नाम तो लिया। शाम सुंदर भोजन बनाया, थाल में भोजन परोसा, और माताओं के भोजन में वशीकरण होता है, ये बात सुनते हैं। भोजन कराते समय माताएं जो बात चाहे वो मनवा ले, जो बात चाहे। अब जिस समय भोजन परोसा, स्वामी में एक बात भूल गई। आप तपस्या करने गए थे, वृक्ष की डाल पर तोता बैठा, उसने क्या कहा? कितने बार बताऊं, उसने मेरे दुश्मन का नाम लिया, नारायण नारायण का। शाम को फिर लेटी चना दबाती जा रही, सरकार क्या नाम लिया था? उसने नारायण कहा था। ऐसे कर करके सुबह तक उसने 108 बार भगवान का नाम। सवेरा हुआ फिर चल दिया। क्यों? अगर किसी की बोहनी खराब हो जाए तो उसका पूरा दिन खराब होता है, इसलिए दूसरे दिन उसने चुना। जैसे किसी दुकानदार के पास सुबह सुबह पहुंच जाओ और उससे कहो भैया उधार दे दो, अरे बोहनी नहीं हुई, पूरा दिन खराब हो जाएगा। बोहनी का बड़ा महत्व होता है। जैसे राम जी जब वनवास गए तो केवट से नाव मंगा रहे, भैया नाव ले आओ, केवट नहीं आ रहा। मांगी नाव न केवट आना, केवट नाव नहीं ला रहा है। राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया देखो केवट नाव नहीं ला रहा है। लक्ष्मण जी बड़ी जोर से मुस्कुराए, महाराज आपके सब भक्त ऐसे ही तो होते हैं। क्यों? जो आपकी बात ना माने वही आपका भक्त है। राम जी ने कहा मतलब? बोले सीधा सा मतलब है, एक को बुला रहे हो तो आ नहीं रहा और एक को भेज रहे हो तो वो जा नहीं रहा। किसको भेज रहे? सुमंत्र को भेज रहे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र से कह रहे आप जाओ, वो जा नहीं रहा। केवट से कह रहे नाव लेकर आओ तो आ नहीं रहा। जो बात ना माने वही आपका भक्त है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसमें दोष इन लोगों का थोड़े, फिर इसमें भी दोष हमारे हैं। कैसे? जिसकी बोहनी खराब हो जाए उसका फिर पूरा दिन खराब ही जाता है। महाराज आपकी कैसे बोहनी खराब हुई? राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, वनवास किसे मांगा गया था? लक्ष्मण ने कहा सरकार आपको। सीता जी से कहा तुम्हें तो नहीं मांगा गया ना। लक्ष्मण तुम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग चले थे घर से, हमने तुम लोगों को मना किया था हमारे साथ मत चलो? लक्ष्मण जी बोले हाँ सरकार मना तो किया था, तुमने मेरी बात मानी नहीं मानी? हम तभी समझ गए थे, जब घर वाले ही नहीं मान रहे तो बाहर वाले क्या मानेंगे? जब तुम लोगों ने नहीं मानी तो ये लोग कैसे मान सकते हैं? हम तभी समझ गए थे। अब अगले दिन पहुंचा हिरण्यकश्यप, तपा परोदारणम, कठिन तप प्रारंभ कर दिया। ऊर्ध्वोर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठसिता विधि, ऊपर की ओर दृष्टि कर ली। एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, अखंड जप करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बेटा वरदान मांगो। महाराज हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो हम भी नहीं, तुम्हें कैसे अमर कर दो?
कुछ और मांग लो। अब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो। भीतर मरू ना बाहर मरू ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना किसी औजार से मरू ना हथियार से मरू। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले महाराज इतने से काम नहीं चलेगा, फिर आपकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई मारने वाला ना हो। ठीक है, आपके बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तो इसने सोच लिया इतने वरदान मिल गए, हम तो अमर ही हो गए। दिग्विजय प्रारंभ कर दी, देवताओं पर चढ़ाई कर दी, देवता स्वर्ग खाली करके भाग खड़े हुए। भगवान की स्तुति की, सरकार हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। व्यक्ति चाहे जितना बलवान हो, जब हारता है तो अपनों से ही हारता है। 4 बेटे थे हिरण्यकश्यप के, और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम हुआ प्रहलाद। वो भगवान का ही भक्त हो गया। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी, हारोगे तो अपने ही से हारोगे। हर बच्चे का जब जन्म होता है तो किसी न किसी ग्रह नक्षत्र में होता है। शांति बिठा। जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो किसी न किसी ग्रह नक्षत्र में ही होता है। इनको भी एक ग्रह ने ग्रसित कर रखा है। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। देखो ऐसा ग्रह है, बाकी तो कोई ग्रह हो तो लगता है छूट जाता है। जैसे शनि की 7.5 है तो पंडित जी से उपचार करा लो, 7.5 समाप्त हो जाएगा, है ना। काल सर्प दोष है, समाप्त हो जाएगा। राहु की महादशा चल रही है, जब करा लो समाप्त हो जाएगा। लेकिन भैया ये ऐसा ग्रह है जल्दी तो किसी को लगता नहीं है, जल्दी नहीं लगता। और जिसको लग जाता है तो फिर छूटता नहीं है। इनको बचपन से इसी ग्रह ने ग्रसित कर रखा है। बचपन से ही भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले। अब दैत्यों का एक निजी विद्यालय है। कौन सा? हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय। उसी में प्रहलाद जी को भेज दिया गया विद्या करने के लिए। जहाँ के मास्टर साहब हैं, गुरुजी नहीं है, मास्टर साहब हैं। मास्टर गुरुजी में अंतर है। जहाँ के मास्टर साहब हैं शुक्राचार्य जी के बेटे संड और अमर संडा। ये शुक्राचार्य जी के बेटे, ये पढ़ाने का काम करते हैं। अब दैत्यों की पढ़ाई कौन सी? 16 दूनी 8। अब प्रहलाद जी का इस पढ़ाई में मन नहीं लगता। थोड़े दिन व्यतीत हुए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा लाओ अपने बेटे से मिला जाए। जैसे विद्यालय में पहुंचे, बेटे को अपने हृदय से लगाया, गोद में उठा लिया। बेटे बताओ तुमने क्या याद किया? पिताजी मैंने एक पाठ याद कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया, सुनाओ जरा कौन सा पाठ याद किया? पिताजी मैंने यही पाठ याद किया है कि तुम अपने आप को भगवान मानते हो, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। तुम किसी के प्राण ले सकते हो, लेकिन किसी को प्राण देना तुम्हारे बस में नहीं है। जो भगवान होता है वो मार भी सकता है और बचा भी सकता है। इसलिए पिताजी अपने को भगवान मानना छोड़ो और जो परम पिता परमात्मा है उसका भजन करो, इस संसार का त्याग करो। जो ऐसी बातें सुनी हिरण्यकश्यप ने पटक दिया। लेकिन फिर दूसरे क्षण याद आया, ये तो कच्चा घड़ा है, मेरी बेटी का क्या दोष है? दोस्त तो इन्हें पढ़ाने वालों का। निकाली तलवार, संडामर की गर्दन पे रख दी। अब संडामर थर-थर कांपे। सरकार हमने नहीं पढ़ाया। तुमने नहीं पढ़ाया तो फिर ये कैसे पढ़ा? सरकार हमें खुद नहीं पता, हम तो खुद चक्कर में पड़े, ये वाला पाठ याद कैसे हो गया? लेकिन महाराज इस बार क्षमा करो, अगली बार कोई अपराध नहीं होगा हमसे। हिरण्यकश्यप चला गया। थोड़े दिन व्यतीत हुए, छुट्टियां हुई।
हिरण्यकश्यप घर आए, महलों में अपनी राजसभा में बैठे। प्रहलाद जी जब घर आए छुट्टियां पा करके, बड़े प्रेम से अपनी गोद में प्रहलाद जी को बिठाए। बेटा अब बताओ तुमने क्या याद किया इतने दिनों में? पिताजी हमने 9 पाठ याद कर लिए अच्छे वाले। अब गुरुजी भी सामने खड़े। पिताजी कहते हाँ बेटा सुनाओ। प्रहलाद जी ने पूछा गुरुजी पिताजी पाठ पूछ रहे सुना दूं? गुरुजी मन ही मन सोचे राम जाने कौन सा पाठ सुना दे। हाँ हाँ बेटा सुना दे, डरो नहीं सुनाओ। गुरुजी हम सुना देंगे, बाकी तुम समझना अपना। हाँ सुना दो बेटा। अब प्रहलाद जी ने पूरी नवधा भक्ति का उपदेश पिताजी को कर दिया। पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। जो उपदेश राम जी ने मैया सबरी को किया था, प्रथम भगति संतन कर पिताजी ने फेंक दिया प्रहलाद को गोद से और निकाल ली तलवार। गुरुजी की गर्दन को रख दी, इसको नहीं छोड़ूंगा। अब गुरुजी कहाँ पे सरकार, चाहे जिसकी सौगंध गवा लो, चाहे हमसे गंगा जल उठवा लो, न मैंने इसको पढ़ाया है, न मत पढ़ी न किसी और ने इसको पढ़ाया है। राम जाने हमें तो यही लगता है ये पढ़ाया है। सरकार कसम से मैंने इसको नहीं पढ़ाया, किसी और ने भी इसको नहीं पढ़ाया। हमें लगता है ये पढ़ाया ही आया है महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। संडा मर्द को तो भेज दिया, तुम जाओ, अब इसको मैं देखता हूं। सैनिकों को दे दिया। ये तो हमें लगता है हमारे लिए आगे चल करके आफत बनेगा, इसलिए इसको यही मार दो। पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, सर्प की कोठरी में बंद किया, विष पिलाया, लेकिन फिर भी नहीं कुछ बिगाड़ पाया। अब हिरण्यकश्यप घबराया। उसी समय संडामर्क ने आकर के फिर समझाया, सरकार बच्चा है, कोई बात नहीं, हमें दे दो, हम इसको सुधार देंगे। ठीक है ले जाओ। अब संडामर्क लेकर के गए। संडामर्क ने कहा अरे भाई तुम ये सब कहां से सीख करके आए हो? ये सब बातें ठीक नहीं, हम जो पढ़ाएं वो पढ़ो। ये सब कहां से ऊटपटांग बातें सीख ली? प्रहलाद जी ने कहा अच्छा गुरुजी आपको ऊटपटांग लग रहा है, हमें लगता जो बीमारी पिताजी को वही बीमारी तुम्हें भी है। हम तो तुम्हें गुरुजी समझते, लेकिन तुम वास्तव में मास्टर हो। मास्टर जानते हो क्या करते हैं? मास्टर वो करते हैं जो सरकार द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित होकर के आता है, बस वही पढ़ाते हैं। गुरुजी वो करते हैं जो शिष्य के लिए अच्छा होता है, और मास्टर को किसी से मतलब नहीं। मास्टर वो है समय समय पर 1 तारीख को वेतन आ जाए, सरकार जो कह देगी हम वही करने लगेंगे, है कि नहीं? देखो आप बुरा नहीं मानना, ये वास्तविकता है। वेतन समय से आता रहे, सरकार कहेगी पढ़ाओ तो हम पढ़ाएंगे, सरकार कहेगी जनगणना करो तो हम जनगणना करेंगे, सरकार कहेगी पोलियो पिलाओ तो हम पोलियो पिलाएंगे, है कि नहीं? जो सरकार कहेगी हम वही करेंगे, बस वेतन समय से आएगा। इनका नाम है मास्टर। जैसे पाठ्यक्रम में आया वर्णमाला में बोले पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता, सरकार को आपत्ति होने लगी, गा से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है। क्या पढ़ाया जाए? छप के आ गया गा से गधा पढ़ाओ, मास्टर जी गधा पढ़ाने लगे। अब गधा से किसी को आपत्ति नहीं, खूब पढ़ाओ गा से गधा। ये मास्टर है, और गुरुजी वो करते हैं जो शिष्य के लिए अच्छा होता है। अब एक दिन संडामर्क जी कहीं चले गए, प्रहलाद जी ने सारे बाल को इकट्ठा किया, इधर आओ आज तुम एक नया खेल खिलाएं।
कौन सा खेल? आंख मिचौली खेले। चेला सब बालक बोले अरे ये कौन सा नया खेल है, पुराना खेल है। अच्छा बोले बताओ अगर पुराना खेल है तो कहाँ से ये खेल शुरू हुआ? बोले भैया ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता कि पुराना खेल है। बोले आज हम यही तुम्हें बताते हैं। ये खेल ब्रह्म और जीव से शुरू हुआ। ब्रह्म और जीव ने कहा चलो आंख मिचौली खेलें। कहा ठीक है। तो कहा पहले कौन छिपेगा? तो जीवों ने कहा पहले हम लोग छिपेंगे। तो ब्रह्म ने कहा ठीक है तुम छिपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब मैं तुम सबको ढूंढ निकालूंगा तब मैं भी छिपूंगा और तुमको भी ढूंढना पड़ेगा। यही होता है आंख मिचौली में, यही तो होता, सबने खेला होगा। अब क्या हुआ, जब महाप्रलय का समय आया तो सारे जीव भगवान के उदर में समा गए। भगवान ने सबको एक एक करके ढूंढ ढूंढ करके निकाला। भगवान ने तो सबको निकाल दिया। अब भगवान ने कहा अब तुम लोगों की बारी है, अब तुम लोग हमें ढूंढो। और जो इस कड़कड़ में छुपे भगवान को ढूंढ लेता है उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण सन्नामर्क ने बहुत प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। ढुन्ना ने भी आकर के जलाने का प्रयास किया। प्रहलाद जी ने ढुन्ना को समझाया बुआ जी आई हो, रिश्तेदारी का मामला है, ठीक है आई हो, बड़ी प्रेम से रहो, बुआ हो तो बुआ बन करके रहो, हमारा बाप बेटे का झगड़ा, इस झगड़े में तुम मत पड़ो, इस झगड़े में तुम मत पड़ो। आई हो खूब मालपुआ छानो और जब जाओगी बढ़िया गठरिया बनवा करके तो भेजेंगे, तुम्हें विदा करेंगे, खूब लेकर के जाओ, लेकिन ये बाप बेटे के झगड़े में तुम मत पड़ो। ढुन्ना को क्रोध आया, जलाने का प्रयास किया लेकिन ढुन्ना ने भी नहीं जला पाया। जाको राखे साइया मार सके ना बाल न बाका कर सके सो जग भई होए। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं सीम को चापो सकई को तासो, सीम चापो सकल को तासो, सीम को चापो सकई को तासो, सकई को दरबार में बुलाया, नंगी तलवार लेकर के दौड़ा, तू नाम लेना बंद करेगा कि नहीं? प्रहलाद जी ने कहा कसर अभी तक बाकी नहीं रखी, अब भी मत रखना, लेकिन मैं नाम लेना बंद नहीं करूंगा। क्या है तेरा भगवान? कहाँ है तेरा भगवान? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपके पास वो वाला चश्मा ही नहीं है, हम क्या करें, तुम अंधे हो, इसके लिए हम क्या करें, हमें तो दिखाई दे रहा। अच्छा हर जगह भगवान है? बोले हाँ, सामने एक खंबा खड़ा किया, इस खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल पिताजी विश्वास तो करो। उस खंबे में भी भगवान आ गए। क्यों? भक्त ने कह दिया तो भक्त की बात रखने के लिए भगवान उस खंबे में भी आ गए। किसी का ऋण रह गया था, एक भक्त ने, जब भगवान ने एक पत्थर की शिला से भक्त को प्रकट कर गया तो भक्त भी तो पत्थर से भगवान को प्रकट कर सकता है कि नहीं? इसलिए जैसे ही हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के खंबे की ओर दौड़ा, खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया और एक भयानक रूप प्रकट हुआ। बोलो नृसिंह भगवान है हो, ना पुरुष और ना ही पशु, ऐसा अद्भुत स्वरूप आज तक न देखा गया और ना ही सुना गया। देखते ही देखते तलवार को एक हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके इसको खिलाने लगे इधर उधर। क्यों? प्रतीक्षा कर रहे शाम हो जाए, वरदानों की भी तो पूर्ति करनी है। जो संध्याकालीन बेला हुई घसीट करके ले गए, ड्योढ़ी पर रख लिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, महाराज
पकड़ भले लो लेकिन मार नहीं सकते हो। बोले क्यों? तो क्या अमर होकर के आया? बोले अमर ही समझो, अमर होकर के तो नहीं आया लेकिन अमर जैसा ही समझो। अच्छा कैसे? मैंने वरदान मांगा है, मैं किसी न नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान बोले देख मैं क्या हूं, न मैं पूरा नर हूं और न पूरा पशु हूं, तेरे लिए वेश बनाया। अच्छा फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने वरदान मांगा, न मैं किसी औजार से मरूं न किसी हथियार से। भगवान बोले देख ना कोई औजार है ना हथियार है ना खूनी पर्याप्त, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले देख बीचों बीच ड्योढ़ी पर बैठा है, न भीतर है ना बाहर है। महाराज फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने वरदान मांगा, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले देख न ऊपर है न नीचे है, मेरी गोद में बैठा है। सरकार फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से मैं न मरूं। भगवान बोले अरे पगले, ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाते हैं, मैं ब्रह्मा जी को बनाता हूँ। जाने कितने ब्रह्मा बना करके तैयार कर दिया। महाराज फिर भी नहीं मार सकते हो। भगवान बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान बोले मैं जानता था इसलिए 13वां महीना तेरे लिए बनवाया है। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास, ये तेरे लिए बनवाया स्पेशल। और ऐसा कह करके देवताओं ने कहा सरकार ज्यादा मत खिलाओ। भगवान ने नाखूनों का प्रयोग किया, उधर को विदीर्ण कर दिया, इसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप तो मर गया लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब क्रोध कैसे शांत हो? सारे देवता जो स्तुति करना चाहते हैं भगवान की तरफ देखते हैं, देवता सीधे 9-2-11। अब सोचा ही क्रोध कैसे शांत हो? तो विचार आया पति देवता चाहे इतने क्रोधी हो, लेकिन पत्नियों में ऐसी कला होती है कि 2 मिनट उनका क्रोध नहीं टिकता है। लक्ष्मी जी के पास चलो। सारे देवता पहुंचे लक्ष्मी मैया के पास। मैया आज आपके पति देवता बड़े क्रोध में हैं। लक्ष्मी जी बड़ी जोर से मुस्कुराई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे स्वामी कभी क्रोधित होते ही नहीं है। अरे महाराज बड़े क्रोध में, चलो उनका चल करके क्रोध शांत करो। लक्ष्मी ने कहा चलो अभी चलती, 2 मिनट लगेंगे। बढ़िया साड़ी पहनी, आरती की थाल सजाई, छम छम पायल करती हुई चली आई। तो पहले चरणों की आरती की, लेकिन जैसे ही भगवान घूमे और जो भगवान के मुख की ओर मैया ने देखा, चीख निकल गई, फेंक दी आरती की थाल। हमारे पति देवता ये हो ही नहीं सकते हैं, सीधे 9-2-11 सीधे बैकुंठ। अब सब बड़ा परेशान। लक्ष्मी जी चली गई, अब कैसे क्रोध शांत हो? तब सबका ध्यान गया प्रहलाद जी की ओर। प्रहलाद जी को आगे कर दिया। प्रहलाद जी भगवान के मुख को नहीं देख रहे, सबने मुख देखा और प्रहलाद जी भगवान के पैरों को देख रहे। प्रहलाद जी की आंखों से आंसू गिरे और जैसे ही भगवान के पैरों पर प्रहलाद जी के आंसू गिरे, भगवान ने प्रहलाद जी को उठा लिया। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे लाल। कितना छोटा सा है। असुर ने मारे मम नाम मुझे कितने कष्टों का सहन करना पड़ा। तो मेरा केवल नाम लेता था। गिरि से गिरायो अग्नि में जलायो तो कसर ना राखी तुमको सताने, उर से लगायो निहारे प्रभु बार बार। क्षमा करो लाल मोहे देर भई। संसार का पहला ऐसा भक्त है, अभी तक भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते देखा, लेकिन संसार का पहला ऐसा भक्त है जिससे भगवान स्वयं हाथ जोड़कर के क्षमा मांगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर्व मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजा। प्रहलाद जी ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया। आज भगवान की गोद में लगी, परम पिता की गोद में। वरदान मांगो बेटा, तूने बहुत कष्ट सहे। प्रहलाद जी बोले सरकार अब कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ तो मांग लो। जो प्रहलाद ने मांगा शायद ही कोई संसार का बेटा मांगता। जिसका पिता अपने बेटे पर इतना अत्याचार करता ना, तो शायद ही कोई ऐसा बेटा होता प्रहलाद जैसा जो भगवान से मांगता। जब भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग, तो लोग अपने लिए मांगते हैं। प्रहलाद जी ने अपने नहीं मांगा। प्रभु वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिता ने जीवन भर आपसे विरोध किया,
कभी आपका नाम नहीं लिया, हमेशा वैरी मानते रहे। अगर मैंने भक्ति की हो, मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं, तो केवल इतना दे दो, मेरे पिता की सदगति हो जाए, मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, बस इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रे पगले, जिसके कुल में तेरे जैसा बेटा उत्पन्न हुआ और जिसको मैंने अपने हाथों से मारा हो, तो उसको सदगत नहीं तो क्या दुर्गत मिलेगी? तो काहे को परेशान है? तेरे पिता को सदगत तो पहले ही मर गई। क्यों? भगवान चाहे उबारे और चाहे अपने हाथों से मारे, उद्धार तो दोनों में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सारे देवता भगवान की जय जयकार करते हैं। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद जिसकी प्रतीक्षा में बैठे हो जाके बड़ी देर से बैठे हो, कब ये बंद हो, कब हम जाके देखें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल। ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से बोलो, अब नहीं बुलवाएंगे, परेशान मत हो। झांकी देखो, इसके बाद आरती होगी, ठीक है? बोलो राधा माधव सरकार की। कल विशेष तैयारी से आना, आज तो केवल जय से काम चल रहा है, लेकिन कल नाचना पड़ेगा सबको, ठीक है? हाँ, सबको नाचना पड़ेगा। कल भगवान का जन्मोत्सव, सुंदर सुंदर बधाइयाँ होंगी। और आइए अब आप लोग झांकी के दर्शन करें।